जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। ठीक है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, उनके सच्चे इरादे क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग क्या है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप जानने के लिए परेशान हैं, बेचैन हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। ठीक है गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम ले लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनसे जुड़ जाइए, जिससे रीडिंग एक्यूरेट जाए और आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, रीडिंग को पूरा सुना करिए। आप लोग स्किप कर कर के सुनते हैं तो फिर आपसे रेजोनेट भी नहीं होती और आपको समझ में भी नहीं आता कि एनर्जी आपकी है या नहीं है। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें। चलिए देखते हैं उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, सच्चे इरादे क्या हैं, ट्रू फीलिंग क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, स्ट्रेंथ, द मैजिशियन। एस ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे हैं और हमारे बीच आ चुका है द मैजिशियन। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है, आपके पर्सन अक्सर अपने कैरियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर एक खुद को बिजी बताते हैं। जब भी आप इन्हें कॉल मैसेज करेंगे या इनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो अक्सर ये इसी तरह के बहाने बनाते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर कहीं जॉब में है तो मैं ड्यूटी पर हूँ। ठीक है, या मैं जॉब पर हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है, इस तरह के बहाने। और अगर इनकी जॉब नहीं भी है तब भी ये ऐसा दिखाएंगे कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, काम के चलते ये आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज रहते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि डिसीजन क्या लें। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हमारे बीच ख़त्म हो चुका है, एक डर है इनके अंदर कि सब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सच्चाई को नहीं देख पा रहे। ये सच्चाई क्या है, इमोशनल है ये, लेकिन सच्चाई को नहीं पहचान पा रहे कि आखिर ये हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है। ठीक है, हो सकता है ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते, ओवर थिंकिंग भी करते, दिमाग भी बहुत लगाते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आता है कि मुझे इस टाइम क्या करना है, मुझे रुक जाना है या एक्शन लेना है या आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इनकी लापरवाही की वजह से या फिर कमिटमेंट देने की ना वजह से, सीरियस होने की ना वजह से रिश्ते में दरार आई है, आपके दोनों को बीच में
टावर मोमेंट आया है, ठीक है। अगर ये टाइम से स्ट्रेंथ दिखाते, इतना करेज, इतनी हिम्मत दिखाते, तो इस रिश्ते में ब्रेकअप नहीं होता, डिस्टेंस नहीं आता, आप दोनों एक होते, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने वो पावर, वो हिम्मत नहीं दिखाई इस रिश्ते में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनके पास पावर है नहीं, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग है, ये चाहते तो ये कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी अंतर की पावर को पहचाना नहीं, अपनी शक्ति को पहचाना नहीं, ठीक है। अब ये मन ही मन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। ये साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके, या तो ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं। होता है ना कि इंसान साम दाम दंड भेद लगा के प्यार से, गुस्से से, नफ़रत से, लड़ के, झगड़ के, कुछ भी करके इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। मनाना चाहते हैं। वजह क्या है कि ये आपको इग्नोर किए हैं और आपको टाइम भी नहीं देते। पैसा कमाने की धुन में इन्होंने आपको छोड़ दिया कि मुझे पैसा कमाना है, नेम फेम सब चाहिए, मुझे गाड़ी बंगला चाहिए, तब जाके मैं इस रिश्ते में रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। दिखावे की ज़िंदगी भी चाहिए इनको, और ये पैसे में इतने दब गए हैं कि ये आपको भूल ही गए कि आप भी इनकी लाइफ में कहीं हैं। क्या कहें, इनको बर्डन फ़ील होने लगा था, बोझ लगने लगा था। इनको ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ मैं नहीं उठा सकता। एक आप हैं, इनके ऑफ़िस की ज़िम्मेदारी हो सकती है या फिर घरवालों की ज़िम्मेदारी हो सकती है, तो ये बोझ तले दब गए कि इतना बोझ लेके मैं नहीं चल सकता, ठीक है। दोनों को लेके चलना मेरे बस की बात नहीं है। ये खुश तो नहीं है आपके बिना, ये प्रे कर रहे हैं, ठीक है, कि इस रिश्ते में कुछ ठीक हो जाए। इनका सपना था आपके साथ जीने का, आपके साथ रहने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, या तो इनकी बेवकूफ़ी की वजह से या फिर इनका स्टैंड ना लेने की वजह से। इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा था, इसीलिए इन्होंने सोचा रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं। रिस्क कौन उठाए, ठीक है। बहुत रिस्क है, चैलेंज है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए, ठीक है। लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो कि सबका मिल नहीं सकता। चीज़ों को हाइड भी किया है इन्होंने, ठीक है। बहुत कुछ छुपाया है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। साइकिक पावर, ये जानते हैं कि क्या सही क्या गलत है। एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप दूर बैठ के तमाशा देखने के इंसान मेरे संग क्या खेल खेल रहा है या क्या खेल खेल रही है। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके भी गए हैं, ठीक है। इन्होंने रिश्ते को तोड़ा है, आपसे दूर गए हैं बगैर कुछ बताए, इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सामने से आकर हिम्मत नहीं है इनकी, इसलिए प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं आपको, ठीक है, कि ताकि ईश्वर आपको इनको दे दे, वापस कर दे, इनकी गलतियों पे पर्दा पड़ जाए, ठीक है। जो गलती ये कर चुके हैं वो गलती किसी के सामने नहीं आए, और कुछ ऐसा हो जाए कि जिस वजह से आप मान जाएं, इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, ठीक है। ये मनाना भी चाहते हैं आपको। क्यों मनाना चाहते हैं? क्योंकि ये मूव ऑन करके खुद गए, आपसे दूर गए। मूव ऑन करके बेशक गए हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं है ये। आप सोचिए कि हमेशा के लिए इन्होंने दूरी बना ली है, अब ये कभी वापस नहीं आ सकते, कभी बात नहीं करेंगे। आपको ऐसे ही लगता है कि अब ये बात नहीं करेंगे या हमेशा के लिए दूर चले गए, अब ये मुड़ के नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। ये परमानेंटली मूव ऑन नहीं है, ठीक है। ये डर गए थे रिस्क लेने से, चैलेंज लेने से, ठीक है, कि ये सामना नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है ये ऐसी पर्सन हो कि लोग इनको सुनते हैं, इनकी बात मानते हैं, ठीक है, और इनकी समाज में बहुत इज्जत हो, ऐसा भी हो सकता है। नेम फेम सब हो इनके पास, और ये नहीं चाहते कि समाज के सामने इनकी छवि खराब हो,
ये सोच के ये डर गए थे शायद कि अब ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। इनको लगा अभी मूव ऑन करना सही है और ये मूव ऑन करके चले गए। अब क्या है, अब इनको मिलना है आपसे, ठीक है, एक्शन लेना है, बहुत फास्ट लेना है, डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन इनको लगता है, ड्राइव करके ये आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, इससे वेट नहीं हो रहा है। इनको लगता है कि हवा बन के एकदम पहुंच जाऊं उसके पास में, लेकिन आपके साथ जो किया है इस चीज़ का इन्हें रिग्रेट और पछतावा है, दुख है इस बात का। इनको लग रहा है कि जैसे मैंने सब कुछ खो दिया, इसलिए न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये, ठीक है, प्यार को देना चाहते हैं, प्यार को लेना चाहते हैं, ये मोटिवेट भी आपको कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इनका पर्पस है, ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके पास आप आकर ये प्रपोज़ करें आपको, ठीक है, ओपन माइंडेड के हो सकते हैं, खुले दिमाग के कह सकते हैं। ये आपका प्यार लेना चाहते हैं, अपना प्यार आपको देना चाहते हैं। इनकी हायर वाइब्रेशन हो सकती है अभी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये ऐसा देख रहे हैं कि आप अब खामोश हैं, आपकी तरफ से कोई संकेत नहीं है, कुछ इशारा नहीं है, ठीक है, जान नहीं पा रहे हैं कि आप इनसे क्या चाहती हैं, क्योंकि आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, अब इनको चेज़ करना छोड़ दिया है, इनके पीछे भागना छोड़ दिया है, ठीक है। अब ये जैसा करें वैसा आपने करने देना है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे बात करो ना करो, कुछ हद तक आपने खुद को खामोश कर लिया है। आप इनको कुछ नहीं दिखा रहे, ठीक है, आपको इनसे चाहिए क्लैरिटी, सब कुछ साफ-साफ चाहिए। अगर ये क्लैरिटी देते हैं तब तो आप इनकी बात मानेंगे, और अगर नहीं देते हैं तो आप चुपचाप सुनेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेंगी, नहीं देंगी इनको, ठीक है। मन में आपके बहुत कुछ है, जितना आपने किया है उतना आपको मिला नहीं है। कहते हैं ना कि मेहनत तो बहुत की लेकिन फल नहीं मिला। चाहा तो दिलो जान से था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या मिला, मूव ऑन किया, रिश्ता तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, सडनली ब्रेकअप कर लिया। प्यार तो ये करते हैं आपसे, इमोशनल तो है अभी, ठीक है, प्यार करते हैं इसीलिए आना चाहते हैं, केयर करते हैं आपकी इसीलिए आना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत बिजी था, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी, ठीक है, तुमको लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है या तुम्हें छोड़ा है, तन्हा किया है, मेरी कुछ मजबूरियां थी, तुम समझो, मैं उस टाइम बहुत मजबूर था या मजबूर थी, मैं मनमानी कोई एक्शन नहीं ले सकता था या नहीं ले सकती थी। आपको ये स्टॉक भी बहुत करते हैं, स्पाई करते हैं, ये कोई इनमेच्योर भी है यहाँ पर, ठीक है। इन मैच्योरिटी में इनने एक्शन ऐसे लिया है कि जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, ये खुद ही आपके पास आएंगे, खुद ही इस रिश्ते में मेहनत करेंगे, खुद ही आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। आपका दिल टूटा है, बहुत दर्द दिया इन्होंने, इसलिए आप अब खामोश हो गए, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू भी है यहाँ पर। सबकी लाइफ में नहीं होगा, किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, इसी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है। कुछ लोगों की पर्सनल जिम्मेदारी की वजह से आपसे रिश्ता ख़त्म किया है, कुछ के लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। और ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि अब आप इनकी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपका दिल तोड़ा है, दुखाया है, अकेला छोड़ा है, तन्हा किया है, तो अभी किस मुँह से आप इनको माफ़ करेंगी, ठीक है। आप भी आगे बढ़ चुकी हैं, अपने आप पे ध्यान दे रही हैं, अपनी केयर कर रही हैं, आपने खुद को संभाल लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर।
देखो प्यार तो करते हैं आपसे, इमोशनल है। यहाँ पर कोई ऐसा है जो मैरिड है, एक पर्सन मैरिड है, एक अनमैरिड है, जो एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, किसी किसी का होगा, सबका नहीं यहाँ पर। पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका क्या इरादा है। इनके सच्चे इरादे तो समझ में आ रहे क्या है। आपका क्या इरादा, क्या आप चाहती हैं कि आपके पर्सन आपके पास आए, या आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं, इस रिश्ते में फिर से जाना चाहती हैं, नहीं जाना चाहती हैं। आपने भी कहीं ना कहीं इनसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं इनका क्या है। ये सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़ चुकी हैं इनको छोड़कर। प्यार तो करते हैं आपसे ये, प्यार तो तुमसे करते हैं, आई डोंट नो। एक कार्ड और चाहिए हमें, देखते हैं क्या निकल कर आता है। कंपेयर। अब ये क्यों परेशान है, इसलिए परेशान है क्योंकि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं जा रहा है। आप पहले की तरह इन्हें चेज़ नहीं करती, पहले की तरह आप इनके पीछे नहीं भाग रही, पहले की तरह आप इनके लिए मरी नहीं जा रही हैं, ठीक है। इसलिए अब ये बेचैन है। इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हैं इनको छोड़कर, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगी, ठीक है। ये बहुत कोशिश किए हैं कि आप पीछे मुड़ के देखें, इन्हें कॉल मैसेज करें, आपका वेट भी इन्होंने किया है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है अब कि अब शायद आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आएंगी, आप आगे बढ़ चुकी हैं, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत नुकसान भी हुआ है इन पर्सन की वजह से, फाइनेंशियली, इमोशनली, ठीक है। ऐसा भी हो चुका है आपके साथ। और आप इनकी वजह से बहुत लॉस में हुए, आपने बहुत टाइम इनको दिया है, आपका टाइम भी ख़राब हुआ, ठीक है। फाइनेंशियली भी आपको कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। तो अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि अब प्यार के बिना बात बनेगी नहीं, ठीक है। इसलिए अब ये आपके पास आना चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, ठीक है, क्रिएटिविटी के साथ, रोमांस के साथ। आप उनका चार्म है, ऐसा ये बोल सकते हैं कि तुम मेरी क्या कहते हैं उसको, तुम मेरा भाग्य हो, या मेरी जब किसी के आने से कहते हैं ना, उसके आने से ज़िंदगी में बाहर आ गई, उसके आने से हमारी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा है और हर तरफ से खुशी मिल रही है। उस वो कहते हैं ना कि किसी किसी के लिए इंसान बहुत गुड लुकिंग होता है और लक लेके जाता है किसी की ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपको ये ऐसा मानती कि आप इनका चार्म है, और ये अब जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ये आपसे ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंशियली में ये खुद से इतने सेटिस्फाइड नहीं है, इनको लग रहा है अभी कम है, मुझे और ज़्यादा स्टेबल होना है, ठीक है। और ये बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो प्यार हो या कहीं पैसे लगाने की बारी हो या कुछ काम हो, ये बहुत सोचते समझते हैं तब जाके कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है। इन्हें लॉस पसंद नहीं है, इनका जहाँ फ़ायदा होगा ये वहाँ जाएंगे। अगर आपके साथ इनका फ़ायदा है तो ये आपके साथ रहेंगे, किसी और के साथ इनका फ़ायदा है तो ये वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। इनका क्या है कि मुझे फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है, ये लॉस नहीं झेल सकते। अगर इन्हें नुकसान होता है तो इनको बहुत ज़्यादा चैलेंज लगता है, इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में चैलेंज है, डिफ़िकल्टी है, ठीक है, रिस्क है, और रिस्क नहीं उठाना चाहते। आप नहीं चाहती हैं कि ये पर्सन आपके पास आए, क्योंकि आप आगे बढ़ चुकी हैं, आप इनसे मूव ऑन कर चुकी हैं। क्या आप सच में इनसे मूव ऑन कर चुकी हैं, ठीक है, हम देखेंगे। अभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रही हैं,
ग्रो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इंडिपेंडेंस हो सकती है, पहले से ज़्यादा आप एक लग्ज़री लाइफ़ जी रही हैं, ठीक है। आपके पास जो इंसान जाता है वो हील होता है, हीलिंग पावर आपके पास हो सकती है, ठीक है। नेम, फेम, पैसा सब कुछ है आपके पास, एक अच्छे घर से हो सकती है, अच्छे परिवार से। हम ये देखते हैं कि आप इनसे सच में मूव ऑन कर चुकी हैं या फिर दिखावे में है सब। आप सच में मूव ऑन नहीं कर पाई इनसे, आज भी इनका वेट है आपको, ठीक है। 4-4 की एनर्जी है, आप इनका आज भी वेट करती हैं। इनके साथ आपने शादी के सपने देखे थे, एक फैमिली के सपने देखे थे, इनके साथ ज़िंदगी जीने के सपने देखे थे, ठीक है। एक हँसता खेलता परिवार के सपने देखे थे आपने इनके साथ। आज भी आप इनका वेट कर रही हैं कि शायद कहीं से कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों एक होंगे, ठीक है। बाहर से दिखावा ऐसी दिखा रही हैं आप कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके आने ना आने से, होने ना होने से, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपका ईगो हर्ट ना हो जाए इसके लिए दुनिया को ऐसा दिखा रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मस्त हूँ, मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अंदर की कमी वो कोई नहीं देख पा रहा है। अंदर से आपकी कमी है इस पर्सन की, और आप चाहती हैं कि ये आपके पास आए, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाई, जिस तरह से ये नहीं कर पाए उसी तरह से आप भी नहीं कर पाई। ये तो आपसे ट्रू लव करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, डिवाइन कनेक्शन। अब ये एफर्ट लगाएंगे, स्ट्रेंथ लगाएंगे, ठीक है। वही है, कुछ लोग के पर्सन अपना फ़ायदा नुकसान भी देखेंगे, ठीक है। ये संतुष्ट नहीं होते हैं किसी से, ना ही रिलेशन से और ना ही पैसे से। इनको अंदर से कमी ही नज़र आती है, इनको लगता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दूसरों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसका पर्सन कितना प्यार करता है, मेरा पर्सन कितना प्यार करता है, उसका पर्सन कैसा है, मेरा पर्सन कैसा है, मेरे पास कितना धन है, उसके पास कितना धन है, ठीक है। ऐसे ही, और ये इनको और चाहिए, ठीक है। प्यार से भी संतुष्टि नहीं होती इन्हें, पैसे से भी संतुष्टि नहीं होती। प्यार इन्हें कितना कर लो कम ही लगता है, ये पैसा कितना कमा ले, कितना भी धन कमा ले, इनको कम ही लगता है, ठीक है। लेकिन एक सच्चाई ये है कि ये आपसे ट्रू लव तो करते हैं, ठीक है। आप भी इनसे करती हैं और ये भी आपसे करते हैं, ठीक है। तो ये है इनके ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग आपके लिए कि ये आपसे प्यार करते हैं और 100% प्यार करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे अगर प्यार करते हैं तो थर्ड पार्टी को बीच में क्यों लाए, क्यों इन्होंने मूव ऑन किया, क्यों टावर मूवमेंट लेकर आए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इंसान बेवकूफ़ी कर जाता है ये सोच कर कि लाइफ बहुत स्टेबल चलेगी, बहुत स्मूथ चलेगी। अगर मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, मूव ऑन कर लेती हूँ, उससे रिश्ता ख़त्म कर दूँगी तो मेरे साथ जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में पता नहीं चलेगा और आपके बारे में थर्ड पार्टी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ लोग चालाकी दिखाते हैं यहाँ पर, लेकिन होता कुछ और ही है। दोनों को पता लग जाता है, फिर ना ये इधर के रहते ना ही उधर के रहते, फिर किसके भले होंगे। फिर ये कमबैक करते हैं उसकी लाइफ में जिसको ये छोड़ चुके होते कि इसको तो पता है मैं कैसा हूँ कैसी हूँ, ये तो मुझे माफ़ कर देगा, मुझे अपना लेगा, ठीक है। तो ये फिर आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, अपने प्यार का वास्ता देकर कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। रिग्रेट की एनर्जी है, ठीक है। इन्हें पछतावा है कि हाँ इन्होंने आपके साथ क्या किया, इस बात का पछतावा है, लेकिन ये पछतावा है दिखा नहीं सकते आपको। कोई भी इंसान पछताता है तो किसी को दिखाता है, ये बताता नहीं बताता है ना, लेकिन हाँ अगर उसके हाव भाव से पता लग जाए तो ठीक है। वैसे नहीं पता लगेगा कि इंसान के मन में आखिर है क्या, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके पास कम बैक करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें अब एहसास हो चुका है कि आप ही इनका ट्रू लव है, आप ही इनका सच्चा प्यार है, आपके लिए स्ट्रेंथ
स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। अब ये करेज के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एक टाइम था इन्होंने इग्नोर किया, आपको समझा नहीं, छोड़ दिया, लेकिन अब ये आपको अपनाना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ ये रहना चाहते हैं और आप भी इनके साथ शादी के सपने देख रही हैं, ठीक है। और आप भी चाह कर भी इनसे मूव ऑन नहीं कर पाई और कर ये भी नहीं पाए। दोनों का एक ड्रामा है, मैंने तुम्हें भुला दिया, तुमने मुझे भुला दिया, अब हम दोनों अलग हो गए, अब किसी की याद नहीं आ रही, सब झूठ है। आप भी उनको मिस करते हैं और वो भी आपको मिस करते हैं, भूलो कोई किसी के लिए नहीं है, ठीक है। दूर कोई नहीं गया है, हाँ फिजिकली तौर पे आप लोग दूर हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली तौर पर आज तक आप लोग नहीं भूले एक दूसरे के लिए, ठीक है। अब कमेंट में बताना कि कौन कौन है जो आज भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। अगर वेट नहीं कर रहे हैं तो आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आज भी आपको उम्मीद है ना कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, कॉल मैसेज करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें अपने किए का पछतावा होगा और वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। तो हाँ, वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। ये कार्ड दिखा रहा है कि उनको आपकी लाइफ में वापस आना है, अब वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, ठीक है। 5 ऑफ कप दिखा रहा है कि उन्हें रिग्रेट है, पछतावा है जो कुछ आपके साथ किया है, ठीक है। आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं अगर वो आपके पास आते हैं, आपका मन है, वैसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उन्हें माफ़ी कर दें, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है तो कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की या फिर उन्हें माफ़ करने की, ठीक है। हाँ, अगर आपके पर्सन खुद आपको कॉल मैसेज करते हैं तभी आप उनका रिसीव करें, वरना अपनी तरफ से कॉल मैसेज करने की कोशिश ना करें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि रीडिंग देखते हैं, सुनते हैं कि मैम ने कहा कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, तो आप खुद ही उनको करने लग जाते हैं। आप खुद ही कर रहे हैं तो वो तो बेफ़िक्र हो ही जाएँगे, क्यों आएँगे? उन्हें तो पता है कि आप आ ही जाओगे, आप कॉल मैसेज कर ही लोगे, तो वो आने के लिए होंगे तब भी नहीं आएँगे, ठीक है। तो हाँ, कमेंट में लिखें 444, ठीक है। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, कितनी रेजोनेट हुई और किसके पर्सन का कॉल मैसेज आया है, दोबारा से आपका रीयूनियन हुआ है, आप कमेंट में बताया करें, हमें पता चलना चाहिए कि रीडिंग हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।